एनसीईआरटी का रीडिंग मारने जा रहे हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोग सबसे पहले द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फिर गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, फिर पैचुरेशन एंड लैक्टेशन। सबसे फर्स्ट, एज यू आर अवेयर ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एंड विविपेरस। The reproductive events in humans include formation of gametes, gametogenesis, that is sperms in males and ovum in females, transform of sperms into the female genital tract, insemination। स्पर्म का ट्रांसफ़र फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में तो उसको हम लोग इंसेमिनेशन कहेंगे। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद वो जाइगोट बनेगा। दिस इज़ फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जाइगोट के बाद फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट का, और ब्लास्टोसिस्ट फिर अटैच होता है यूटरीन वाल में, उसको हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं, उसको हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। ओके। डिलीवरी ऑफ बेबी को हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं। ओके, डिलीवरी ऑफ बेबी को हम लोग पार्चुरेशन कहेंगे, ठीक है ना। यू हैव लर्न डैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि ये सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स प्यूबर्टी के बाद होगा। ओके, ये सब क्लियर है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन द फीमेल। ये भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूस इवन इन द ओल्ड मैन। हाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि स्पर्म फॉर्मेशन जो है सो वो ओल्ड मैन में भी होता है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ ओवम जो है सो वो वुमेन अराउंड 50 ईयर्स एज में वो ख़त्म हो जाता है। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। चलो हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ें। सबसे पहले द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सबसे पहले द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, या द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे पूरा। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन में मिलता है, ठीक। जैसा कि ये फिगर 3.A देखो, ये पेल्विक रीजन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ओके, सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला पेयर ऑफ टेस्टिस, जो कि जानते हैं, अलॉन्ग विद द एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अलॉन्ग विद द एसेसरी डक्ट्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विथ इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। हमारा टेस्टिस बॉडी पार्ट्स के मतलब बॉडी के बाहर होता है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, उसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। और स्क्रोटम जो है सो वो हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस लगभग लगभग 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर दैन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और ये नेसेसरी होता है, और ये क्यों, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये नेसेसरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ओके, इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। हमारा टेस्टिस ओवल इन शेप होता है, विथ इन अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, अ वाइड of 2 to 3 centimeter. The testis is covered by a dense covering and each testis has about 250 compartments called testicular lobules। जैसा कि हम लोग जानते हैं टेस्टिस जो है सो वो कवर होता है डेंस कवरिंग से, ठीक है। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट
250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। हमारा जो टेस्टिस है उसमें 250 कंपार्टमेंट हैं। हमारा जो टेस्टिस है इसमें 250 कंपार्टमेंट्स हैं। हमारा टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स हैं। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल्स कंटेन, और हर एक लोब्यूल के पास 1 से 3, हर एक लोब्यूल के पास 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय द 2 टाइप्स ऑफ cells, the male germ cells and the Sertoli cells. Each seminiferous tubules is lined on its inside by the 2 types of cells called the male germ cells, spermatogonia, and the Sertoli cells. Okay, male germ cells and the spermatogonia. Okay, ये वाला हमको थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। कौन वाला ये, कि मतलब कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है सो वो लाइंड होता है ऑन इट्स इनसाइड बाय द 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स से होता है। मेल जर्म सेल मतलब स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल से, मतलब कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लाइंड है 2 टाइप्स ऑफ सेल्स के, एक सर्टोली सेल्स और दूसरा मेल जर्म सेल्स। ओके, the male germ cells undergo meiotic division, finally leading to the sperm formation, while Sertoli cells provide nutrition to the germ cells. Okay, the regions outside the seminiferous tubules called the interstitial spaces contain small blood vessels and interstitial cells or the Leydig cells. Okay, ये वाला important है। The regions outside the seminiferous tubules, the regions outside the seminiferous tubules interstitial spaces contain blood vessels, or interstitial spaces contain small blood vessels and interstitial cells called Leydig cells. Leydig cells जो है सो वो Leydig cell secrete करता है टेस्टिकुलर हार्मोन्स। Leydig cell secrete करता है टेस्टिकुलर हार्मोन्स, उसको हम लोग कहते हैं, नहीं Leydig cell देखो सिंथेसिस भी करता है, सिक्रीट भी करता है। Leydig cell सिंथेसिस भी करता है, सिक्रीट भी करता है टेस्टिकुलर हार्मोन्स, उसको हम लोग एंड्रोजेंस कहते हैं, उसको हम लोग एंड्रोजेंस कहते हैं। अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। माइक्रोफेजेस ये सब होता होगा, इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स नहीं तो और क्या। ये हम लोग डायग्राम देखें, डायग्राम का पोस्टमार्टम किए जी। डायग्राम का पोस्टमार्टम देखो, ये तो यूरेटर है जो कि किडनी से आ रहा होगा, जो कि यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, ठीक है। और ये वैस डिफरेंस है जो कि टेस्टिस से आ रहा होगा, ये वैस डिफरेंस। यहाँ पे देखो सबसे पहले टेस्टिकुलर लोब्यूल से फिर स्पर्म मान लो बना यहाँ, तो फिर रीटी टेस्टिस में जाएगा, रीटी टेस्टिस से फिर वैसा एफ्रेंसिया में जाएगा, वैसा एफ्रेंसिया से फिर एपिडिडाइमिस में जाएगा, एपिडिडाइमिस से फिर वास डिफरेंस में जाएगा, फिर वास डिफरेंस से फिर कॉमन एजुकेटरी डक्ट में जाएगा, फिर उसके बाद यूरेथ्रा में जाएगा, फिर जहाँ जाना वहाँ जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर हो गया, फिर ये सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट, और फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देखो ना, सबसे पहले सेमिनल वेसिकल पेयर्ड होता है, प्रोस्टेट भी लगता है पेयर्ड होता है, और बल्बो यूरेथ्रल पता नहीं पेयर्ड होता है या नहीं, तो देखना पड़ेगा। सेमिनल वेसिकल तो पेयर्ड दिख रहा है, प्रोस्टेट भी पेयर ही होगा, दिख तो रहा है, देख लेंगे। ये टेस्टिस, फॉर स्किन, ग्लैंस पेनिस। ओके, इसमें तो कुछ खास नहीं है इस फिगर में। द मेल
accessory sex as the male accessories the male sex accessory ducts द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स में कौन कौन होता है? रीटी टेस्टिस, वाशा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। कौन कौन होता है जी? तो रीटी टेस्टिस, वाशा इफ्रेंसिया, वाशा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, और फिर वास डिफरेंस। ओके, द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। द सेमनिफेरस टिब्यूल्स The seminiferous tubules of the testis open into washa efferentia through reti testis। seminiferous tubules टेस्टिस का वाशा इफ्रेंसिया थ्रू रेटी टेस्टिस, वाशा इफ्रेंसिया में जाता है, रेटी टेस्टिस होते, वाशा इफ्रेंसिया फिर लीव करता है टेस्टिस को और फिर वो एपिडिडाइमिस में खुलता है, फिर एपिडिडाइमिस अपना पहुंचा देता है। फिर एपिडिडाइमिस लीड टू द वास डिफरेंस दैट असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। मतलब देख रहे हो यहाँ पे तुम जी, देख रहे हो, द वाशा इफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस इज ओपन इनटू एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस कहाँ लोकेटेड होता है? तो एपिडिडाइमिस लोकेटेड होता है अलॉन्ग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। मतलब कि हर एक टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे एपिडिडाइमिस होता है। मतलब ये टेस्टिस है तो उसके पोस्टीरियर सरफेस पे एपिडिडाइमिस होता है। एंड द एपिडिडाइमिस लीड टू द वास डिफरेंस। एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस में जाता है दैट एक्सटेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। It receives a duct from seminal vesicle and open into urethra as ejaculatory duct। वो रिसीव करता है डक्ट फ्रॉम सेमिनल विसाइकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज एजाकुलेटरी डक्ट एंड दिस डक्ट स्टोर। मतलब कि वास डिफरेंस से एक डक्ट आएगा, मतलब कि वास डिफरेंस में एक डक्ट आएगा सेमिनल वेसाइकल से और वो ओपन होता है यूरेथ्रा में और उसको हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। एंड दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्टम फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा एंड द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मेटस। ओके, देखो डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखो ये स्पर्मेटोगोनिया और ये स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोजोआ, और ये देखो इंटरस्टिशियल सेल्स हो गया। तो ये मतलब कि अथी हो गया ना, वो टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल में ये सब स्पर्मेटोजोआ बन रहा है और ये बाहर में इंटरस्टिशियल सेल्स हो गया, मतलब दो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बीच वाला सेल्स। इसी में लेडी सेल होगा जो कि एंड्रोजन बनाएगा, ठीक है, जो कि एंड्रोजन बनाएगा। फिर उसके बाद डायग्रामेटिक व्यू हो गया। द पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पेनिस मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। ये कुछ स्पेशल टिश्यू का बना होता है जो कि इरेक्शन में हेल्प करता है और वो इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। The enlarged end of penis called the glans penis and covered by a loose fold of skin called the foreskin। The male accessory glands, मेल accessory gland में पहला देखो पेयर्ड बोले थे ना, सेमिनल वेसाइकल पेयर्ड है, प्रोस्टेट एक है सिंगल, एंड पेयर्ड बल्ब्यूरेथ्रल ग्लैंड। देख रहा है ना, प्रोस्टेट हम बोल रहे थे ना सिंगुलर है, प्रोस्टेट सिंगुलर है, प्रोस्टेट सिंगुलर है। पेयर्ड कौन कौन हो गया? सेमिनल वेसाइकल और बल्बोयूरेथ्रल।
और सिंगुलर कौन हो गया, सिंगल प्रोस्टेट, प्रोस्टेट सिंगल हो गया। ओके, सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा। इन सब ग्लैंड का सिक्रीशन को हम लोग सेमिनल प्लाज्मा कहेंगे, ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा, इन सब का सिक्रीशन को हम लोग सेमिनल प्लाज्मा कहेंगे। सेमिनल प्लाज्मा जो कि रिच होता है फ्रक्टोज में, कैल्शियम में, सर्टेन इंजाइम्स में, एंड द सिक्रीशन ऑफ सर्टेन इंजाइम्स में। और फिर देखो सिक्रीशन ऑफ बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। सिक्रीशन ऑफ बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द पेनिस। और रहने देते हैं, इसके बाद कल हो गया।